ये मोदी सरकार जब आया 14 में ओयो होटल खुला। ओयो होटल पूरा रंडीखाना पूरा देश में बन गया है। अच्छा। पूरा देश में आप होटल के रूम में जाइए, हम लोग दौरा पे जाते हैं, कभी कभी रूम मिल जाता है उस टाइप का। बेड बेड पे देखिएगा कि वो चित्ता चित्ता दाग लगा हुआ, वही गिरा हुआ जो है दागी रहता है। ये रंडी खाना पूरा देश में खोल दिया, इसको सर्व नहीं आता है। होटल आज के डेट में बहु बेटियों के लिए खतरा है। बहु बेटियां जाके वहां पे लिविंग रिलेशन में आप गिराते हैं तो उसमें कोई तरह का बात। पहले आप 2013 के पहले ही ले लीजिए, 2014-13 के पहले लोग पार्क उर्क में जाता था, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए साथ घूमने के लिए घूमता था, गलत संबंध गलत संपर्क में नहीं आता। होटल के कमरे में गया, कोई यदि अच्छी लड़की है तो उसको जबरदस्ती भी कर लेता है। जब जबरदस्ती किसी के साथ कर देता है, बहुत इज्जत वाली लड़की रहता है, वो बोलता नहीं है, नहीं विरोध करता है। अब धीरे धीरे वही जो है कि आप देखिएगा आज के न्यूज में आप देखते होंगे, बहुत सारी लड़की कहता है कि हमको प्यार करके हमको धोखा दे दिया, हमको ये कर दिया वो कर दिया। हम कहते हैं कि हम अपने बेटी को भतीजी को या किसी को, आज की पूरा बिहार के लोग बोलता है कि बेटी हमारा सिर नीचे नहीं करना, गलत संबंध नहीं बनाना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूरे देश में चर्चा में है। सदन में ऐसे बात बोले जो बात जो है कई लोगों को दुख लगा, कई लोगों को जो है अच्छा नहीं लगा, लेकिन बात तो वो सही बोले, लेकिन शायद बोलने का तरीका थोड़ा अलग था। जरा सा मैं उनका वो जो बात बोले है वो सुना देता हूँ, आप लोग सुने ही होंगे। देखिए, वो तो रोज रात में जो सब्जियां होता है उसके साथ करता है ना, देखिए तो उसी में और पैदा हो जाता है। यानी कि ये जनसंख्या पर बोले थे कि हम लोग जो है महिलाओं को पढ़ाए, बेटी को पढ़ाए, बेटी को बचाए। तो लड़की को जो पढ़ाए तो वो शिक्षित हो गई, शिक्षित होने के बाद जो है जनसंख्या का कंट्रोल हुआ। ये चीज अगर बोलते तो ज्यादा बेहतर आता, लेकिन उन्होंने जो है पूरा खोल करके सारा चीज बता दिया कि ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, रात में होता है वो होता है सारा चीज। अब इसके लिए जो है विपक्षी दल के जो नेता है वो इन पर जो है पलटवार कर रहे हैं और बहुत ही जोर शोर से बोल रहे हैं। इधर थोड़ा सा देख लीजिए, ये मोदी जी बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, इंडियन अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, अभी आपका भला कर सकते हैं माताएं बहनें। तो देखिए मोदी जी बोल रहे हैं। तो इसी तरीके से जो विपक्ष दल के नेता हैं वो नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं और पलटवार कर रहे हैं। अभी हमारे साथ राकेश सिंह कुशवाहा हैं, ये बिहार के पूर्व सीएम सतीश प्रसाद के पोते हुए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को। बिहार में आजकल यही चल रहा है कि नीतीश कुमार क्या बोले, क्यों बोले, कैसे बोल दिए। वहां पर और लोग बैठे हुए थे, तो जनसंख्या कंट्रोल पर जो ये बात बोले हैं क्या ये सही है? देखिए, मुख्यमंत्री जी जो विधानसभा में कह रहे थे, वो एक अपने बिहार को अपने, देखिए ये गार्जियन के तौर पे समझाते हैं और मुख्यमंत्री जी कितना शोभन है सब लोग समझते हैं। और हम लोग देखिए मुख्यमंत्री जी के बहुत चीज पे विरोध करते हैं, हम बहुत चीज पे समर्थन करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी यही बात यदि अंग्रेजी में बोलते तो यही भाजपा वाले को अच्छा लगता है। और यही ठेठ में बोल दिए। सच्चाई देखिए कि पुरुष में बीज तो गिरता है, महिला में भी गिरता है, महिला का पानी होता है, पुरुष का बीज होता है। तो बोले क्या कि अब जनसंख्या पे बोल रहे थे, तो बोले क्या कि जो बीज है अपना जो है कि अंदर मत डालो, बाहर गिरा दो। तो एक तरह से सही बोले। आप बताइए कि ये लोग भाजपा वाले सदन में सदन नहीं चलने दे रहा है, हाय तौबा कर रहा है। आज पूरा देश में देख लीजिए, ओयो होटल खोल के, ये मोदी सरकार जब आया 14 में ओयो होटल खुला। ओयो होटल पूरा रंडीखाना पूरा देश में बन गया है। अच्छा। पूरा देश में आप होटल के रूम में जाइए, हम लोग दौरा पे जाते हैं, कभी कभी रूम मिल जाता है उस टाइप का। बेड पे देखिएगा कि वो चित्ता चित्ता दाग लगा हुआ, वही गिरा हुआ जो है कि दागी रहता है। ये रंडीखाना पूरा देश में खोल दिया, इसको सर्व नहीं आता है भाजपा वाले को। यदि मुख्यमंत्री जी अपने बच्चे को जागरूक कर रहे हैं कि भाई जो है कि जनसंख्या पे आपको जनसंख्या कंट्रोल करना है, तो आप जो है कि जो बीज होता है वो नीचे गिरा दो।
तो इस पे हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा कर रहा है। आप ओयो होटल में जाइए, आज लाखों करोड़ों ओयो होटल खुल गया है, हर मोहल्ला हर गली में मेन रोड पे ओयो होटल खोल के आप देखिए कि यहाँ छापा करता है तो 5 गो रंडी पकड़ाता है, वहां 10 गो पकड़ाता है। वो तो छोड़िए, जो वेश्यावृत्ति करता है वो अलग चीज है। जो अच्छे घर की बहू बेटियां हैं वो क्या करता है, एक दूसरे का बहकावे। आप होटल के कैमरा को चेक कीजिए, देखिए कि दिन भर में एक रूम को कम से कम 15 लड़का लड़की बुक करता है, 15 बार हर घंटा के लिए बुक होता है। और वहां पे वेश्यावृत्ति रंडी खाना चल रहा है, इतना गंदा काम चल रहा है, ये मोदी सरकार उसमें चुप है। ऐसे ऐसे ओयो होटल को तुरंत बंद करना चाहिए। आज ओयो होटल के मालिक खरबों खरबों रुपया कमा रहा है, उस वैसे लोग से ये लोग पैसा लेके बढ़ावा देता है। यदि अपने आदमी को जागरूक नीतीश कुमार कर रहे हैं तो ये गलत है। आज ओयो होटल का कहीं भी चल जाइए, कोई स्टेशन पे कहीं भी लड़कियां लाइन में, लड़का लड़की ओयो होटल जाता है, 1 घंटा में गिरा के नीचे बाहर आता है, उसमें इसको शर्म नहीं आता है। यानी आपको कहने का मतलब है कि ओयो होटल से काफी दिक्कत है। ओयो होटल आज के डेट में बहू बेटियों के लिए खतरा है। बहू बेटियां जाके वहां पे आज लिविंग रिलेशन में आप गिराते हैं तो उसमें कोई तरह का बात। पहले आप 2013 के पहले ही ले लीजिए, 2014-13 के पहले लोग पार्क उर्क में जाता था, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए साथे घूमने के लिए घूमता था, गलत संबंध गलत संपर्क में नहीं आता। होटल के कमरे में गया, कोई यदि अच्छी लड़की है तो उसको जबरदस्ती भी कर लेता है। जब जबरदस्ती किसी के साथ कर देता है, बहुत इज्जत वाली लड़की रहता है, वो बोलता नहीं है, नहीं विरोध करता है। अब धीरे धीरे वही जो है कि आप देखिएगा आज के न्यूज में आप देखते होंगे, बहुत सारी लड़की कहता है कि हमको प्यार करके हमको धोखा दे दिया, हमको ये कर दिया वो कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी एक तरह से जागरूक कर रहे हैं कि भाई जो है कि तुम शादी करके यदि तुम अपने बीवी के साथ संबंध बनाते हो तो तुम जो है करते हो सेक्स करते हो तो अपना सेक्स करके उसके बीच जो है बाहर निकाल दो, और जितना फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो, यदि तुमको रखना चाहते हो तो रखो, उसके लिए मना कोई थोड़ी किया है। तो जब इस तरीके से ये बोल रहे थे तो इससे पहले बिहार में प्राथमिक शिक्षा से ही सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, यानी कि जैसे ही 8वां क्लास में बच्चा पहुंचता है उसको और अच्छे से पढ़ाई होना चाहिए, सारे चीज़ को खोल कर अच्छे तरीके से बताना चाहिए ताकि हर बच्चा समझे। जब वो चीज़ को जानेगा कि कैसे जो है गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कहाँ पर टच करने, लड़की भी समझेगी और लड़का भी समझेगा। तो इस तरीके से जो है ये रेप का जो मामला है इसका दर काफ़ी कम होगा। देखिए, जहाँ तक बात रहा कि आप और हम लोग के जमाने का, हम जब बच्चे में थे तो हम लोग को बुक्स मिलता था, ये मोबाइल का जमाना नहीं था। आज के मोबाइल में टाइप कीजिए कि सेक्स, ओपन सेक्स आ जाएगा कि क्या क्या करना है। आज के बच्चा लोग जो पैदा होता है ना 5 साल के बाद सब चीज जान जाता है कि कैसे सेक्स होता है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। हम लोग के जमाने में कॉपी में एक आगो बीएल का कॉपी हम लोग देख लेते थे, कभी कभी बताते हैं कि आता था उस टाइम। लेकिन आज के डेट में और उस समय भी पढ़ाया जाता था। आप अभी भी इंटर के साइंस में देखिए कि जो पढ़ाया जाता है कि सेक्स कैसे किया जाता है, लड़की का वीर्य जो निकलता है वो क्या काम करता है, लड़का का वीर्य जो निकलता है वो क्या क्या काम करता है, तो ये पढ़ाया जाता है। यही पढ़ाने मन के चलिए पढ़ाया जाता है, लड़का लड़की सबको। आज हमको पढ़ाए या किसी को पढ़ाए हम जानते हैं, हम यदि वो ओपन बोल दें, हम कहते हैं कि हम अपने बेटी को, भतीजी को या किसी को, आज की पूरा बिहार के लोग बोलता है कि बेटी हमारा सिर नीचे नहीं करना, गलत संबंध नहीं बनाना, एक उपदेश देता है अपने बच्चे को। लेकिन हम कहते हैं क्या कि ये तो अपने बच्चे को बोलता है, यदि ओपन सार्वजनिक कोई गार्जियन बोल दिया तो वो गलत हो गया, ये कैसे? आज नीतीश कुमार जी सदन में ये बोला कि भाई जो है कि जनसंख्या पे बोले, तो इस पे हाय तौबा करने का क्या जरूरत है? आप जो पूरा रंडी खाना खोल दिए हैं पूरा देश में ओयो होटल करके, उस पे तो आपको हाय तौबा कोई नहीं कर रहा है। आप पूरा, आपको हम कह रहे हैं यदि अब सरकार, हम तो मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि सबसे पहले बिहार में ओयो होटल बंद कीजिए। ये ओयो होटल जो है कि ये समझ लीजिए कि लड़का लड़कियों को गलत रास्ते पे लाने का काम कर रहा है। ऐसे होटल को हम लोग सबसे पहले हम विरोध करते हैं, ये बंद होना चाहिए। ओयो होटल से आपको इतना चीर क्यों है? अरे ओयो होटल हम लोग चीर नहीं है, हम लोग जाते हैं तो साला सबसे बड़ा तो वो बेड पे जो गिरा हुआ देखते हैं, इससे इतना घिन लगता है कि साफ सुथरा बेड दे तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है। होटल में जैसे जाते हैं एकदम, होटल आप जाइएगा, आपको हम बता रहे हैं चितरंजन बाबू, आप कोई भी होटल में चल जाइए,
आप देखिए बेड पे इतना दागी रहेगा वही गिरा हुआ का कहने का वर्णन नहीं है। ऐसे गंदे होटल को हम लोग प्रीफर क्यों करेंगे? हम लोग कहीं दूसरे किसी के दोस्त मित्र के घर पे अब रहना पसंद करते हैं, ये ओयो होटल टाइप के लोग को पसंद नहीं करते हैं। एक बात आप बहुत अच्छा बोले कि जिस तरीके से मेरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो ये बात बोले सदन में, तो सदन में खुल करके बोले, तो उसी तरीके से आप अभी बोले कि अपने बेटी, अपने भाई, अपने बहन को चीज को समझाते हैं कि गलत नहीं करना है। तो गलत सिर्फ इतना ही बोलते हैं गलत नहीं करना, लेकिन उसी चीज को अगर अच्छे से बताए, अच्छे से समझाए, तो उसके माइंड जो है और चीजों को समझेगा कि नहीं ये गलत है, इस चीज को नहीं करना चाहिए। देखिए कोई भी गार्जियन यदि कोई भी गार्जियन है, यदि अपने बाल बच्चे के साथ यदि दोस्तियाना संबंध नहीं रखेगा, उसको क्रूर शासन करके रखेगा, वैसा ही बच्चा खराब होता है। बच्चे को अधिकतर गार्जियन अपन बताते हैं ना, नहीं बाप बोल पाता है तो माँ तो जरूर बोलती है, बेटा किसी लड़का से गलत संबंध में नहीं जाना, कोई बहकावे फुसलावे में जाना, गलत संबंध मतलब कि सेक्स मत करना। माँ तो खुद समझाती है बेटी को, और कितने हजारों बाप पिता भी हैं कि समझाता है कि बेटी इसके साथ मेरी पगड़ी को तुम नीचे नहीं करना, मेरा सिर नीचे नहीं कर देना, किसी के साथ सेक्स, और शादी के पहले सेक्स मत करो, ये नहीं करो, ये संबंध नहीं करो। यही मुख्यमंत्री जी जागरूक करने के लिए यदि बोले, कहीं से गलत नहीं है, हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं मुख्यमंत्री जी का। पत्नी आती है, जिस वक्त सिंदूर दीजिएगा आपकी आधा प्रॉपर्टी का मालिक बन जाती है। महिलाओं के हाथ में तो दोनों तरफ लड्डू। आप देखिए कि महिलाओं के पास तो ऑप्शन पे ऑप्शन है, यदि इस मर्द को पति को छोड़ दिया, तलाक दे दिया, इससे आधा हिस्सा मिल गया, दूसरे से शादी कर लिया, फिर उसमें भी हिस्सा, तीसरे से किया, तीसरे में भी हिस्सा, मर्द कहां जाए? बात तो सही है। पुरुष तो सब जगह से बेचारा हो गया है। तो हम कहने का देखिए सबसे बड़ी चीज है कि महिलाएं तो हर जगह से सुरक्षित है ही, महिलाएं पर अति हो रही है तो उससे कोई मतलब नहीं है। पुरुष जो जलील हो रहा है, पुरुष पे कोई नहीं बोलने वाला है। हम तो सरकार से ये भी कहते हैं, जैसे महिला आयोग आपने बनाया वैसे पुरुष आयोग बनाइए। बहुत सारे युवा छात्र ये लड़की का टॉर्चर से, मानसिक स्थिति से आत्महत्या कर लेता है। बहुत सारा लड़का जो है कि डिप्रेशन से मर जाता है। पुरुष आयोग भी बनना चाहिए कि जिसके पुरुष जितने भी युवा है, छात्र है, ये हैं, तो सबको एक अधिकार मिले, उसकी आवाज पुरुष आयोग में सुने। चलिए, बाकी आपको क्या कुछ कहना है, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और ये मुख्यमंत्री का बयान तो पूरे भारत के, मतलब बिहार के तो लगभग अधिकतर लोग देख लिया होगा, और सब लोग जान गया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो भाई अब सेक्स एजुकेशन का क्लास भी करवाइए, सेक्स एजुकेशन का आप पढ़ाई भी करवाइए, हर क्लास में हर बच्चे को पढ़ाई करवाइए। हालांकि जब वो आगे बढ़ता है तो उसको पढ़ाई होता ही है, जब अगर मेडिकल क्षेत्र में जाता है तो और अच्छा से जानता है। तो ये चीजें पढ़ाई हो रहा है, ये सब चीज हो रहा है। हमारे वैदिक काल के जो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ में भी बताया गया है, उसमें भी बताया गया कि किस तरीके से इस चीज को पढ़ना है। लेकिन जैसे जैसे जब अंग्रेज आया तो अंग्रेज जो है इस चीज को भी धीरे धीरे जो है उसका जो सबसे पहले तो कब्जा ग्रंथ पर ही किया, और उसके बाद जो है पढ़ाई को नष्ट किया और अपना इंग्लिश मीडियम ला दिया। वही अंग्रेजी में अगर बोलते तो सही होता, लेकिन हिंदी में भी बोलता तो अच्छा रहता। हाँ। संस्कृत में भी बोलता तो ठेठ में बोल दिए ना, तो इसके लिए हाय तौबा। चलिए, बाकी आप अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।